आज हम लोग 10 वर्ड याद करेंगे जो आए थे दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में 14 तारीख वाले में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ N2 आए थे दोस्त सैलो, और सैलो का मतलब मैंने यहां लिख दिया दोस्त छिछला होता है। और छिछला का मतलब क्या होता है? कम गहरा। अगर आप कभी गंगा जी नहाने गए होंगे दोस्त, वहां पे गंगा स्नान करते समय आपने एक चीज महसूस किया होगा, कहीं पानी ज्यादा कहीं पानी कम होता है। लेकिन जहां बहुत ही कम पानी हो जाता है ना गर्मी के दिनों में, तब हम लोग बोलते हैं छिछला पानी है। तो वही बात यहां पे है दोस्त, छिछला का मतलब बहुत ही क्या होता है? कम गहरा। और डीप माने बहुत गहरा होता है। तो अगर एंटो पूछे गए मतलब उल्टा पूछे गए हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन ही हो जाएंगे दोस्त डीप। ठीक है दोस्त, याद रहेंगे ना? आसानी से इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आइटम से पुट अप। पुट अप का मतलब होता है, मैं यहां लिख दिया हूं, कुछ देर के लिए रोकना। यानी कोई भी काम यदि आप कुछ देर के लिए रोकते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्त? पुट अप बोलते हैं। तो इसका आप देखिए ऑप्शन 4 है, टू वियर, टू डिले, टू कीप, टू सजेस्ट। बहुत ही आसान है दोस्त, आसानी से आप समझ सकते हैं। डिले का मतलब होता है रोकना, है ना? बी नंबर हमारे आंसर हो जाएंगे दोस्त। और अगर आपसे ये बन रहे हैं क्वेश्चन तो बहुत ही खुशी की बात है। नेक्स्ट है दोस्त इनकरेक्ट स्पेल्ड पूछना है, मतलब आप स्पेलिंग गलत आपको पकड़ना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं इसका हिंदी बताता हूं, तब तक दोस्त आपको क्या करना है, इसका यहां पे गलत पकड़ना है कि स्पेलिंग किसका गलत है। सबसे पहले यदि क्वेश्चन बात करें, लिखा हुआ है स्पेसियस। इसका मतलब होता है दोस्त व्यापक। व्यापक, व्यापक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो ज्यादा दूरी में हो, ज्यादा दूरी में फैला हो उसे व्यापक बोलते हैं। तो पहला स्पेसियस है। अब आपको बताना है, सोचिए जरा कि स्पेसियस का स्पेलिंग सही है गलत, तब तक मैं दूसरा का बताता हूं। खबरदार, क्वेश्चन का मतलब होता है खबरदार। नेक्स्ट है सी नंबर, देखेंगे इसको दोस्त स्टूडियस। स्टूडियस का मतलब क्या होता है? तो इसको बोलते हैं, देखिए स्टडी माने अध्ययन होता है ना, तो उसी में बना हुआ है स्टूडियस। अध्ययनशील बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे दोस्त? अध्ययनशील बोलेंगे। यहां पे मैं ऐसे कर दे रहा हूं, आप इसका वो कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है स्पोरियस। स्पोरियस का मतलब क्या होता है? तो स्पोरियस मतलब होता है ना ऐसा व्यक्ति जो कुछ लफड़ा करे, तो जाली हम लोग कहते हैं ना, फ्रॉड, वही स्पोरियस है दोस्त। लेकिन स्पेलिंग इसी का गलत है दोस्त। अगर आप देखेंगे SPU होता है, यहां जो आप देख रहे हैं डबल O है, यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं U होता है। क्या होता है दोस्त? SPURIOUS है। तो याद रहेंगे ना, आसानी से याद रखेंगे, इसको ख्याल रखेंगे, आपके एग्जाम में हो सके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना SSC बार बार क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं दोस्त। आइटम्स आते हैं फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब क्या होता है? सोचिए जरा। फॉलो सूट का मतलब बहुत ही आसान है दोस्त। फॉलो सूट का मतलब होता है कोई व्यक्ति ने कुछ कर दिया, उसी को आप कर रहे हैं। सोचिए ना, फॉलो मतलब फॉलो करना, सूट माने सूट करना, यानी आप किसी पुराने चीज को सूट कर रहे हैं, ऐसा मन में सोचिए। तो आसानी से ट्रिक से याद रहेंगे। फॉलो सूट का मतलब होता है कोई भी काम का दोस्त क्या करना, रिपीटेशन होना। तो इसमें कहां पे है? ऑप्शन पकड़िए जरा। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं बी नंबर में है, टू डू एज अदर्स हैव डन, यानी किसी दूसरे ने कर दिया है तब हम उसको देख कर रहे हैं। आंसर हमारे बी होंगे। आसानी से आपने पकड़ लिया, अब इसको भूलना नहीं है फ्रेंड्स, याद रखना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फीलिंग। यदि कोई व्यक्ति के अंदर लैक ऑफ फीलिंग है, OWS आते, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते दोस्त, लैक ऑफ फीलिंग, यानी किसी के अंदर फीलिंग ही नहीं है, तो क्या उसको बोलेंगे? उसको टेलीपैथी बोलेंगे, अपैथी बोलेंगे, सिंपैथी बोलेंगे, इम्पैथी बोलेंगे। दोस्त मेरा आंसर बताना यहां पे सिर्फ मकसद नहीं होता, हमारा मकसद होता है कि हम कोशिश करूं कि मैं चारों ऑप्शन को भी आपको समझा दूं, ताकि आप क्या कर सके, अच्छे से एग्जाम में प्रिपरेशन कर सके। कोई भी ऑप्शन आए तो आप उसको भी पकड़ सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ फीलिंग का मतलब होता है दोस्त उदासीनता, यानी जिसके अंदर फीलिंग ही नहीं है, तो वो उदासीन है। अब आप कहेंगे इसका मीनिंग समझाइए जरा, तो मैं समझाता हूं। सोचिए जरा, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, और एक ना पॉजिटिव ना निगेटिव होता है, उसको उदासीन बोलते हैं। उसी तरह फीलिंग ही नहीं है। अब कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब क्या होगा? तो टेलीफोन से बना टेलीपैथी, तो दूर संवेदना कह सकते हैं, यानी कुछ ऐसा मन की भाव जो दूर से प्रकट किया जाता है, तो टेलीपैथी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। टेलीफोन से आसानी से याद रहेगा, टेलीफोन से ऐसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। बी नंबर ऑप्शन में अपैथी। अपैथी का मतलब भी दोस्त वही होता है जो हमारा OWS का मतलब है, यानी उदासीनता, इसका भी मतलब वही होता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएंगे। वैसे हम आगे भी देखेंगे। सिंपैथी का मतलब देखते हैं। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सब लोग जानते हैं। सहानुभूति, हम लोग कितना किसी के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, तो दिखाते हैं ना, वही वाला आंसर है। नेक्स्ट है इम्पैथी। इम्पैथी क्या होता है भाई? तो दूसरों की फीलिंग को समझना। आप दूसरों की अगर फीलिंग समझ रहे हो उसको इम्पैथी बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमारे हुए दोस्त, और मैं इतना ही कहूंगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इस चैनल को, क्योंकि इसी तरह ट्रिक के साथ मैं लगातार लाता रहूंगा जब तक कि आपके MTS कंप्लीट नहीं होते दोस्तों। MTS आपके निकल नहीं जाते, लगातार इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या आए थे फ्रेंड्स। यहां पे आपके सामने N2 आए थे दोस्त, देख रहे हैं हिंडर। हिंडर का मतलब क्या होता है ना कमाल का शब्द। तो हिंडर का मतलब होता है दोस्ता बाधा डालना, नाम से ही नहीं लग रहा, हिंडर बाधा
डालना। कोई भी काम में कोई इंसान अगर बाधा डाल दे, किसी भी विघ्न डाल दे, उसी को बाधा डालना को हिंडर बोलते हैं दोस्त। 4 ऑप्शन है, हायर है, हील है, होप है, हेल्प है। अच्छा बताइए जरा, बाधा डालने का उल्टा क्या ही कहेंगे? काम को ना होने देना, और हेल्प मतलब काम होने देना, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। हेल्प कितना आसानी से बन गया ना, जरा सोचेंगे आपके आंसर बन जाएंगे, जरा ध्यान रखिएगा। साइनो आए थे दोस्त, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? सोचो जरा, जब इंसान क्या होता है ना, टूट जाता है, अंदर से तकलीफ में आ जाता है, जिसको बोलते हैं ना हताशा, तो उसी को हताश को बोलते हैं जो दोस्त, क्या बोलते हैं? डिजेक्टेड। ऑप्शन है आपके डिप्रेस्ड, अप्रूव्ड, पोस्टपोन्ड, कॉन्सीटेड। अब आप सोचिए जरा, यहां पे आपके टोटल 4 ऑप्शन है, सीनो बताना है, मतलब सेम बताना है, मीनिंग हताश किसका मिलेंगे। बच्चा जानता है डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, हताश होता है कि नहीं होता है, खुद सोचिए, डिप्रेस्ड इंसान, तो ये हमारे आंसर हो गए। अच्छा आप कहेंगे इन 3 ऑप्शन बचे, उसको भी तो मतलब बताओ, तब जब बता दो। अप्रूव्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई काम को अप्रूव्ड कर दिया, इसका मतलब क्या कर दिया? अनुमोदित कर दिया, अनुमोदित कर दिया। गजब का शब्द है, लेकिन आप याद रखेंगे, ऐसे ही इंग्लिश में ही आसानी से याद रखेंगे, हिंदी से ज्यादा अच्छा। अप्रूव्ड। अच्छा कॉन्सीटेड का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको अभिमानी व्यक्ति होता है, तो अभिमान को क्या बोलते हैं? अभिमान या अभिमानी कहिए, कॉन्सीटेड। नेक्स्ट है पोस्टपोन्ड, ये तो आप जानते होंगे, इसका मैं नहीं बताऊंगा, स्थगित होता है। पोस्टपोन कर देना नहीं होता है, पोस्टपोन कर दिया गया, ये तो आंसर ऐसे है नहीं, इसका ऐसे हिंदी याद रखेंगे। तो चारों ऑप्शन का हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर लिया और समझ भी लिया, और आप याद भी रखेंगे फ्रेंड्स, यही आपके एग्जाम में कोई ना कोई ऑप्शन रिपीट होने वाले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सीनो आए थे दोस्त, अगोनी, AGONY। तो अगोनी मतलब क्या होता है? ये दर्द पीड़ा होता है दोस्त, दर्द तकलीफ पीड़ा, उसी को अगोनी बोलते हैं, AGONY। अब उसका क्या बताना है दोस्त? सीनो बताना है। तो आप 4 ऑप्शन में से देखिए किसका मतलब दर्द निकल रहा है, तकलीफ निकल रहा है। पकड़ लिए ना? जी हाँ पकड़ लिए ना। सी नंबर ऑप्शन, पेन माने दर्द होता है, सेम मतलब है, बस यही करना है आपको। वैसे एग्जाम में ऐसे ही पकड़ लेना है, काम आपका बन जाएगा। एन अंडर ग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन, जमीन के अंदर ऐसा जगह जहां पे दारू को रखा जाता है। वाइन मतलब शराब होता है ना, दारू या शराब को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्त? सोचिए, उसको तहखाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? तहखाना, पहला ही ऑप्शन होगा। सेलर, जानते थे कि नहीं जानते थे? सेलर माने तहखाना होता है, तहखाना। अब आप कहेंगे 3 और ऑप्शन बचा, तो लीजिए आंसर मेरे सामने पेश है आपके सामने। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे LOFT, यहां ऐसे देना छूट गया। LOFT, लॉफ्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऊंचा वाला जगह, अटारी इसको बोलते हैं, समझे? और ये दोनों का मतलब वही है, अटिक और लोफ, इन दोनों का मतलब क्या है? अटारी, यानी ऊंचा जगह, याद रहेंगे। नेक्स्ट है नीच, NICH, नीच मतलब होता है ताक। वो घर में नहीं रहता है जो हमारे पुराने जमाने में देखा जाता है, ताखा जिसको हम लोग बोलते थे देसी भाषा में, जो ईंट निकला रहता था दीवार से, या दीवार में अंदर थोड़ा सा बनाकर रखा जाता था सामान कुछ, उसी को बोलते हैं दोस्त ताक, नीच। जानते नहीं थे तो जान लीजिए, काम का चीज है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, 10 नंबर में आए थे, स्पेलिंग चेक करने के लिए आए थे। जरा चेक कीजिए कि कहां पे स्पेलिंग इनकरेक्ट है। गैलरी ऐसे लिखा जाता है, या रिवेलरी ऐसे लिखा जाता है, समरी ऐसे लिखा जाता है, या प्राइमरी ऐसे लिखा जाता है। आप स्पेलिंग चेक कीजिए, तब तक मैं इस चारों ऑप्शन का ऑपरेशन करता हूं। सबसे पहला गैलरी, गैलरी आप जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है रिवेलरी, रिवेलरी मतलब विरोधी होता है। क्या होता है दोस्त? विरोध करना या विरोधी कह सकते हैं। और प्राइमरी आप जानते हैं ना, प्राइमरी स्कूल यानी मुख्य, क्या बोलते हैं? प्राइमरी, प्राथमिकता जिसको हम देते हैं। और समरी का मतलब आप लोग अच्छा से जानते हैं, सारांश होता है, सारांश। चारों ऑप्शन का यहां पोस्टमार्टम हो चुका है दोस्तों, और आपको लमसम आपको पते थे। और गैलरी का स्पेलिंग गलत है। जी हां, आप सही बता रहे हैं। गैलरी जो होता है वो छत पे निकला हुआ रहता है ना, गैलरी में घूमने हम लोग जाते हैं, यहाँ GELLERY होता है दोस्त, यहाँ पे ए नहीं होता। मैं इसको कट करके ऊपर में ई लिख देता हूं आसानी से। यहाँ पे 10 वर्ड हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह 10 वर्ड लेकर आऊंगा दोस्तों, और पूरा बढ़िया से सिखाऊंगा। बस इतना ही कहूंगा कि MTS एग्जाम तक लगातार इस सेशन को देख लीजिए। इंग्लिश में आपका गारंटी है कि 24 में 24, 25 में 25 दोस्त आप बना सकते हैं, क्योंकि ग्रामर बहुत आसान आते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, बस एक ही लाइन फिर से बोलूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि लगातार वीडियो मिलते रहे। बेल आइकन दबा लेंगे तभी ये वीडियो आपको मिल पाएंगे, नहीं दोस्त, नहीं तो 20 वीडियो आपसे मिस हो जाएंगे। तो चलिए, कीप साइनिंग, तब तक